वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। महाज पर मुत्तहिद रही अहले हक का। और लोग कहते हैं, इमाम अहमद रजा को गाली देते हैं कि वो तो तकफीरी फिरके का सरगना है। मैं कहता हूं अपने वक्त के सबसे बड़े अजीम दाई इत्तेहाद को दुनिया इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी कहते हैं। इसलिए कि हक और इत्तेहाद दोनों लाजिम और मलजूम है। हुजूर जोड़ने आए थे, गरीब नवाज ने जोड़ा, गौसे पाक ने जोड़ा, बंदा नवाज के सुदराज ने जोड़ा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने जोड़ा, शाह बरकतुल्लाह ने जोड़ा। यहां तो जोड़ना ही जोड़ना है। बल्कि हमारे यहां तो मिजाज क्या है, मैं वो हदीस पढ़ रहा हूं लेकिन एक बात आ गई तो सुन ले। एक बुजुर्ग है ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहली, चिराग दहली नसीरुद्दीन हजरत महबूब इलाही के जानशीन और खलीफा हैं और बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती। उनका एक मुरीद था लोहार, उनका एक मुरीद था लोहार। मुरीद लोगों की आदत होती है कि वो कुछ ना कुछ पीर को तोहफा देते हैं। तो लोहार था, तो आजकल लोग, बल्कि लोगों का मिजाज है कि घर की बनी हुई चीज लोगों तोहफे में ज्यादा देना पसंद करते। तो लोहार मुरीद ने कैंची लाई और कैंची ला करके हजरत से इसके हुजूर कैंची कबूल करें। फरमाया बाबा ये क्या है? तो कहा हुजूर मैं लोहार हूं, मैं लोहे का काम करता हूं, तो आपके लिए कैंची बनाई। सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहली ने कहा तू लोहार है तो क्या कैंची सिर्फ बनाता है, तू सुई नहीं बनाता? तो हुजूर वो भी बनाता हूं। फरमाया हम सूफी लोग हैं, हमारे पास कैंची ना लाया करो, हमारे पास सुई लाया करो, सुई, क्योंकि कैंची एक को दो कर देती है, सुई धागा दो को एक कर देता है। ये है अहले हक की फिक्र, ये है। हम लोग दो कर रहे हैं, भाई भाई में जुदाई, मियां बीवी में जुदाई, इसमें जुदाई। अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, मोहब्बत 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 मोहब्बत। क्या अबू इदरीस कहते हैं मैंने मुआज बिन जबल से कहा आपके लिए, आपसे मोहब्बत करता हूं अल्लाह के लिए। जैसे ही अबू इदरीस की जबान से हजरत मुआज ने सुना, फरमाया क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। कहा क्या कहा तूने? कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। क्योंकि जानते थे ना कि ये आसान डगर नहीं है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, ये आसान नहीं है अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। लोग कह लेते हैं लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत कर नहीं पाते। लेकिन हजरत अबू इदरीस से मुआज बिन जबल बार बार पूछ रहे, 3 बार तकरार की, क्या कहा क्या कहा क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह के लिए आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हजरत अबू इदरीस कहते मेरी चादर का किनारा खींचकर मुझे अपने करीब किया, कहा अगर अल्लाह के लिए तू मुझसे मोहब्बत करता है तो फिर सुन ले, मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मेरे आका फरमाते कि अल्लाह का फरमान है जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के पास अल्लाह के लिए बैठते हैं, एक दूसरे से अल्लाह के लिए मुलाकात करते हैं, एक दूसरे पर अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं। आका इरशाद फरमाते कि अल्लाह ने फरमाया उनसे मोहब्बत करना मुझ पर वाजिब है कि मैं उनको अपना महबूब बना लिया करता। अल्लाह पर कुछ वाजिब नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने करम से फरमाया, अपने करम से कि मुझ पे वाजिब है कि मैं उनको महबूब बना लूं। किसको? जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए मिले, एक दूसरे पे माल खर्च करे, अल्लाह के लिए मुलाकात करे। आइए अब अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम पर ले जाते हुए आए हम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत। अब दोस्ती अल्लाह के लिए हो, बस जाते जाते 2 बातें और बात खत्म। देखिए अत-तरगीब व तरहीब में सरकार मौलाए कायनात से मुसलमानों के कुछ हुकूक बयान किए गए, उसको जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं कोई तफसीरे के बगैर। मौलाए कायनात बयान करते हैं कि एक मोमिन के हुकूक दूसरे मुसलमान मोमिन पे कितने। नंबर 1, जब मुसलमान गलती करे दूसरा मुसलमान माफ करे। हाय हाय, जी चाहता है तशरीह करें लेकिन नहीं कर सकते। लेकिन इतना एक जुमले में सुन ले, किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अगर अपना मुसलमान गलती करे तो कितनी बार माफ करे? कहा 1 दिन में 100 बार। 1 दिन में 100 बार। कहा हुजूर 100 बार हम माफ करें तो अल्लाह कितना करते? कहा उसके यहां तादाद नहीं है, तुम जब जब गलती करते तब तब माफ करते।
और तुम किसी मुसलमान को माफ करो तो अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुम किसी मुसलमान की इज्जत बचाओ अल्लाह तुम्हारी इज्जत बचाए, तुम किसी मुसलमान का ऐब ढांपो अल्लाह तुम्हारे ऐब ढांपे। यहां तो टो में लगे रहते हैं, निकाल निकाल कर लाते हैं। वक्त लोगों के पास कितना है, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, उसका उससे चल रहा है, उसका ये हाल है। तुम लोगों की बेसतरी करोगे, अल्लाह इतना जलील करेगा कि फिर तुम्हारी इज्जत का कोई चांस नहीं रहेगा। लोग लोगों को मुसीबतों में देख के खुश होते हैं। आका फरमाते हैं अगर किसी मुसलमान को तूने मुसीबत में देख के खुश हुआ, अल्लाह रहम करके उसकी मुसीबत खत्म करेगा और उस मुसीबत में अल्लाह तुझे मुब्तला कर देगा। तो पहला हक, मुसलमान की लफ्जिश माफ करो। नंबर 2, अगर वो रोए उसके रोने पे हंसो नहीं, उसके रोने पे रहम करो। नंबर 3, उसके ऐब ढांपो। नंबर 4, अगर वो माजरत करे तो उसके माजरत को कबूल करो। नंबर 5, उसकी तकलीफ दूर करो। नंबर 6, हमेशा उसकी खैर खाई करते रहो, खैर खाई करो। हजरात सहाबे किराम फरमाते हैं हमने हुजूर के हाथ पर 3 चीजों की बैत की, नमाज, रोजा और मुसलमानों की खैर खाई करते रहेंगे, यानी उनकी बदखाई नहीं करेंगे। और आप बैठ करके मस्जिदों में भी गिबत करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। फरमाया उसकी खैर खाई करते रहो, साथ उसकी हिफाजत करो मोहब्बत से। और एक हदीस ये भी है, हजरते मिकदाम इब्ने मादी कर्ब इरशाद फरमाते जिससे मोहब्बत करो, इजहार कर दो कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, इससे भी मोहब्बत बढ़ती है। और यह भी हदीस पाक में हजरत उम्मे दर्दा फरमाती है कि जिससे मोहब्बत करो उसके पीठ पीछे दुआ करो। मुंह पे बहुत बड़बड़ करते रहते हो, पीठ पीछे तो बहुत कुछ गालियां देते हो, पीठ पीछे दुआ करो। फायदा क्या है? आदमी जब अकेले रहता है तो खुद ही के लिए खूब मांगता रहता है। आसान उम्मे दर्दा फरमा रही है, कहती है कि जब तुम किसी के लिए, मुसलमान के लिए पीठ पीछे दुआ करते हो तो अल्लाह एक फरिश्ता तुम पर मुवक्किल कर देता है। तुम उसके लिए जो मांगते हो फरिश्ता तुम्हारे लिए वही मांगता नजर आता है। कहां तेरी गुनहगार दुआ, कहां उस मासूम की दुआ? तुम लोगों के लिए जो मांगोगे फरिश्ता तुम्हारे लिए वही दुआ करेगा। इसलिए जो मांगना है मांग। सैयदा कायनात मखदूमा फातिमा ज़हरा इमाम हसन कहते हैं अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कहा अम्मी आप तो सब दूसरों के लिए मांगती, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। फरमाया बेटा पहले पड़ोस है फिर हम है, पहले पड़ोस है फिर हम, ये हाल है। तो फरमाया मोहब्बत से उसकी हिफाजत करो, उसके जिम्मे की रियायत करो, बीमार पड़े तो इयादत करो, मर जाए तो जनाजे पर हाजिरी दो। हदीस पाक है जब तुम किसी मुसलमान के जनाजे में जाते हो तो अल्लाह तुम्हें ओहद पहाड़ के बराबर सवाब देता है। जनाजा पढ़ के आ जाओ, और अगर तदफीन के बाद आओ तो अल्लाह उससे डबल तुम्हें सवाब अता करता है। जनाजे में जाओ, उसकी दावत दे तो कबूल करो, हदिया दे तो कबूल करो, एहसान का बदला दे दिया करो, नेमत का शुक्रिया अदा किया करो, यानी उसका शुक्रिया भी अदा करो अगर आपको कोई वो एहसान करता है। मौके पर उसकी इमदाद करो, उसके अहलो अयाल की हिफाजत करो, उसकी हाजत रवाई करो, उसकी दरखास्त तो कुछ लेकर आए तो सुनो, किसी से सिफारिश के लिए कहे तो सिफारिश कर दो, उसको नाउम्मीद मत किया करो, छीके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, उसकी कोई चीज गुम हो जाए तुम्हें मिल जाए तो पहुंचा दिया करो, उसके सलाम का जवाब दिया करो, नरमी और खुशखल्की से पेश आया करो। और फरमाया उससे अच्छी गुफ्तगू करो, उसके साथ एहसान करो, और अगर वो आपके भरोसे पे कोई कसम खा बैठे उसकी कसम को पूरा करो। उस पर अगर कोई जुल्म करे फौरन उस तक पहुंच करके उसको जुल्म से बचा लो। फिर फरमाया उसके साथ मोहब्बत करो, दुश्मनी मत करो, उसको जलील और रुसवा मत करो। और फरमाया जो बात अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करो। अब कहेंगे हम तो ये सब करेंगे लेकिन वो, मैंने कहा वो छोड़ दो। अब आखिरी अर्ज कर दूं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। बात समझ में आ रही है? इख्तिताम, कुछ याद रहे ना रहे इसको याद कर ले। आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, मेरे अल्लाह ने मुझे अखलाक सिखाए। क्या अखलाक सिखाए? नंबर 1, जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़, जो तुझे तोड़े उसको जोड़। उनका काम वो करें, आपका काम आप करें। नफरत करने वाले नफरत करें, आप मोहब्बत करें। क्या? नंबर 1, मुसलमानों से मोहब्बत करो। जो तुझे तोड़े तू उसको जोड़, जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा, जो तुझे महरूम करे तू उसको अता कर। करके देखो, फिर कहना कि हुजूर के फरमान की बरकतें क्या हैं। लेकिन एक बात ये कह दूं
ये सारी मोहब्बतें करने के साथ साथ ये बात याद रखना, ये सारे अखलाक, मोहब्बतें, रिश्ते उसी के लिए हैं जो आमिना के लाल से रिश्ता जोड़े हुए हैं। हाँ, वरना अगर कोई जान ईमान मुस्तफा जान रहमत से रिश्ता तोड़ लेता है तो फिर कितना भी करीबी हो, अपना मसलक व मजहब ये है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, क्योंकि मोहब्बत उसी से है जो जान ईमान से मोहब्बत करता है। जिसे जान ईमान के नाम सुन करके बुखार आता है तो फिर हमें उससे क्या मतलब, हमारा तो मसलक है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।